एक ईश्वर में आपका स्वागत है। हमारा प्रस्ताव रहा है कि बाइबल और हिंदू धर्म दोनों की जड़ें सिंधु घाटी सभ्यता में रही हैं। इन दोनों धर्मों में एक प्रमुख कहानी बाढ़ की है। बाइबल में इसे नोआ की बाढ़ कहा जाता है, जबकि हिंदू धर्म में इसे मत्स्य अवतार के समय बताया जाता है। इस पोस्ट में हम पहले यह दिखाएंगे कि बाइबल में नोआ की कहानी और हिंदू धर्म में मत्स्य अवतार की कहानी एक दूसरे के समकक्ष हैं, या इनको मिरर इमेजेस भी कहा जा सकता है। और इसके बाद हम यह दिखाएंगे कि इन दोनों कहानियों का जो साझा एकल प्रस्ताव है वह पुरातन इराक यानी सुमेर से मेल नहीं खाता है, जबकि सिंधु घाटी की लूनी नदी की घाटी से मेल खाता है। अतः यह बाढ़ लूनी घाटी में हुई हो सकती है। आइए पहले देखें कि दोनों कहानियों में समानता है या नहीं। पहला बिंदु है कि यदि यह एक ही कहानी थी तो इसका समय एक ही होना चाहिए। प्रोफेसर जेरार्ड एफ हेसल एंड्रीज यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। आपने आकलन किया है कि नोआ की बाढ़ 3402 बीसीई से 2462 बीसीई के बीच हुई होगी। हिंदू धर्म में समय को लेकर बहुत विवाद हैं, लेकिन इनमें से एक एसबी रॉय ने आकलन किया है कि वैवस्वत मनु इस धरती पर 3212 से 2798 बीसीई के बीच रहे होंगे। इन दोनों आकलनों में 3200 से 2800 बीसी का एक साझा समय बनता है, जिसको हम मोटा मोटी 3000 बीसी कह सकते हैं। अतः दोनों का समय एक साथ दिखता है। दूसरा बिंदु वंशावली का है। बाइबल में अदम के 3 पुत्र हुए, सेठ, एबल और केन। हिंदू धर्म में स्वयंभू मनु के 3 मानस पुत्र हुए, विवासवान, वृत्त और इंद्र। बाइबल में सेठ के पुत्र हुए नुआ, उनके पुत्र हुए शेम और उनके पुत्र हुए आरफाक्साड। आरफाक्साड के 15 भाई थे। हिंदू धर्म में विवासवान के पुत्र हुए वैवस्वत मनु, वैवस्वत मनु के इक्ष्वाकु पुत्र हुए और उनके पुनः 15 भाई थे। अतः दोनों के वंशावली एक दूसरे से मेल खाती है। अब इनके नाम पर विचार करें। नोआ शब्द को हिब्रू में नोआख लिखा जाता है। बाइबल में ही एक व्यक्ति का नाम मनोआख भी लिखा गया है। तो नोआख को अगर हम मनोआख के रूप में लिखें तो मनोवाक और मनु एक से हो जाते हैं, क्योंकि दोनों में म और न के व्यंजन मिलते हैं। चौथा बिंदु उर चाल्डिया और इक्ष्वामती अथवा आरफाक्साड और इक्ष्वाकु के नामों की समानता का है। उर चाल्डिया में ध्वनियां हैं उ, र, ह, आ और ड। आरफाक्साड में ऊ की जगह यदि ए डाल दिया जाए तो बाकी ध्वनियां एक सी हो जाती हैं, यानी अ, र, ह, अ और ड। आगे चलें। यदि आरफाक्साड में हम ए के स्थान पर ई लिखें, एक्स के स्थान पर क्ष लिखें, अ हुआ, ड के स्थान पर क लिखें, तो आरफाक्साड और इक्ष्वाकु समान नाम हो जाते हैं। और इक्ष्वाकु नाम में यदि क के स्थान पर हम त डाल दें तो इक्ष्वाकु से बन जाएगा इक्ष्वामती। इस प्रकार उर, चाल्डिया और इक्ष्वामती दोनों एक ही स्थान के 2 नाम दिखते हैं, और आरफाक्साड और इक्ष्वाकु एक ही व्यक्ति के 2 नाम दिखते हैं। इन दोनों के जीवन वृत्त में भी समानता है। दोनों को बाढ़ की पूर्व सूचना दी गई। दोनों की नाव बाढ़ के पानी में बहुत दिन तक रही। दोनों की नाव
एक पहाड़ पर जाकर टिकी और दोनों के वंशावली आर्फाक्साड अथवा इक्ष्वाकु से आगे बढ़ी। अतः इन तमाम समानताओं को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों एक ही व्यक्ति रहे होंगे। अब हमारे सामने प्रश्न है कि नूह अथवा मनु कहाँ पर हुए। बाइबल के स्कॉलर्स का कहना है कि वह बाढ़ पुरातन इराक या सुमेर में टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदियों की घाटी में हुई होगी, जबकि हमारा प्रस्ताव है कि यह बाढ़ सिंधु घाटी सभ्यता में लूनी घाटी में हुई होगी। अब आइए देखें कि इन दोनों व्यक्तियों की जो समान कहानी है वह सुमेर से ज़्यादा मेल खाती है अथवा लूनी से। पहला विषय है कि क्या इनके समय यानी लगभग 3000 वर्ष ईसा पूर्व इन स्थानों पर रिहाइश और बाढ़ के सबूत मिलते हैं। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि सुमेर में 5 बड़ी बाढ़ के संकेत पाए गए हैं और इनमें जो सबसे पहली 2 हैं 3100 और 2900 BCE वे नूह मनु की कहानी से मेल खाते हैं। इसी प्रकार स्कॉलर्स का कहना है कि लूनी नदी में सबसे पहली बड़ी बाढ़ लगभग आज से 5000 वर्ष पूर्व आई थी और पिछले 1000 वर्षों में कम से कम 17 बड़ी बाढ़ यहाँ आई हैं। 3000 वर्ष VCE के समय दोनों ही स्थानों पर बाढ़ के और रिहाइश के संकेत मिलते हैं। दूसरा बिंदु है कि यह जो बाढ़ हुई इसका पानी बहुत दिन तक टिकने की स्थितियां वहां पर हैं या नहीं। इस चित्र में आप देखिए यह सुमेर की 2 बड़ी नदियां यूफ्रेटिस और टिग्रिस का चित्र है। इन नदियों का निरंतर बहाव है, इसमें कहीं पर अवरोध नहीं है, इसलिए इनकी बाढ़ में पानी का अधिक समय तक टिका रहना कठिन होगा। इसकी तुलना में लूनी नदी की स्थिति भिन्न है। लूनी नदी के दक्षिण में सुखड़ी नदी बहती है। इस नदी के दक्षिण पश्चिम में एक रिज या एक धार जैसी है जो कि पानी को समुद्र के तरफ नहीं बहने देती है। फलस्वरूप सुखड़ी के उत्तर पूर्व में एक कटोरे जैसा भूगर्भीय आकार बन जाता है। यदि इस कटोरे में बरसात का पानी भर जाए तो उसको निकलने में बहुत समय लगेगा। अतः यह नूह मनु के समय की बाढ़ का स्थान हो सकता है। वर्तमान में भी नदी के उत्तर में बाड़मेर के गांव गालेकाबास में मॉनसून के पीछे जाने के 2 महीने बाद गांव में बरसात का पानी टिका रहता है, क्योंकि वहां की भूगर्भीय रचना भी ऐसी है कि पानी को अंदर सोखती नहीं है। तीसरा बिंदु वर्षा के समय का है। यहूदी परंपरा के अनुसार नोआ की बाढ़ अक्टूबर के महीने में हुई थी। इस चित्र में आप इराक में जो बाढ़ का पैटर्न है वो देख सकते हैं कि मई से सितंबर तक वहां वर्षा कम ही होती है, बाढ़ भी कम ही होती है। जबकि इस चित्र में आप भारत में वर्षा का पैटर्न देख सकते हैं कि यहाँ वर्षा जून से सितंबर तक अधिक होती है। इसलिए अक्टूबर महीने में बाढ़ आई तो उसका भारत में आना ज़्यादा संभव है, क्योंकि यह भारत में वर्षा काल का अंतिम समय होता है। चौथा बिंदु रिहायशी का है। जैसा हमने पहले दिखाया है, सुमेर में 3100 से 2900 BCE में रिहाइश और उसके बाढ़ से ध्वस्त होने के संकेत मिलते हैं। ऐसी ही परिस्थिति लूनी नदी की है। इस चित्र में आप लूनी नदी के किनारे जो
पुरातत्व साइट्स हैं उनको देख सकते हैं और इनमें कई में 3000 BCE के समय रिहाइश पाई गई है। पांचवा बिंदु मीनार का है। बाइबल के अनुसार बाढ़ के बाद ये लोग वहां से शिनार नाम के स्थान पर गए और वहां पर ईंटों से उन्होंने मीनार बनाई जिसमें वे पूजा करते थे। मीनार की जो परिभाषा है उसमें बेस छोटा और ऊंचाई ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन जैसा इस जिगुराट में आप देख सकते हैं इसका बेस ज़्यादा चौड़ा है और ऊंचाई कम है, और इसी जिगुराट को बिब्लिकल स्कॉलर्स जो हैं बाइबल का मीनार बताते हैं जो कि मेल नहीं खाता है। तुलना में यह चित्र अनूपगढ़ जो भारत की पश्चिमी सीमा पर स्थित है वहां के मंदिरों का चित्र है। आप स्पष्ट देख सकते हैं कि यह पकी हुई ईंटों से बना है और इसकी ऊंचाई चौड़ाई की तुलना में बहुत ज़्यादा है, इसलिए यह बाइबल के मीनार बनाने से मेल खाता है। यह भी बताते चले कि मोहनजोदाड़ो की खुदाई में मीनारों के नीचे के हिस्से मिले हैं, जिससे ये पता लगता है कि जो वर्तमान में हम मीनारें देख रहे हैं वैसी ही मीनारें उस समय भी बनती रही होंगी। छठा बिंदु ईंटों का है। बाइबल में कहा गया कि उन्होंने मीनारें पकी हुई ईंटों से बनाई थी। सुमेर में अधिकतर कंस्ट्रक्शन कच्ची ईंटों से होता है। पकी हुई ईंटें जिगुराट के नीचे के हिस्से में लगाए जाते थे जहां पर बाढ़ का प्रकोप की संभावना होती थी। तुलना में सिंधु घाटी सभ्यता में पूरे शहर ही पकी हुई ईंटों से बनते थे। अतः यदि ये मीनार ईंटों से बनाए गए थे तो इनका सिंधु घाटी सभ्यता में होना ज़्यादा संभव दिखता है। सातवां बिंदु सुमेर की एक कहानी है गिलगमेश की। उसमें बताया गया कि गिलगमेश नाम का एक राजा सुमेर से दिलमुन नाम के स्थान पर गया। वहां पर उसकी मुलाकात उत्नापिष्टिम नाम के व्यक्ति से हुई जिसने उसे बाढ़ के बारे में बताया। अब इस कहानी में दो संकेत मिलते हैं। एक यह कि उस बाढ़ की जो कहानी है वह सुमेर में बताई गई, और दूसरा यह कि वह जो कहानी है वह स्वयं दिलमुन में हुई। सुमेरी भाषा के जानकार सैमुअल नोआ क्रेमर के अनुसार दिलमुन नाम से उस समय सिंधु घाटी सभ्यता को जाना जाता था। अतः यदि हम यह माने कि वह बाढ़ दिलमुन में हुई तो वह सिंधु घाटी में हुई ऐसा दिखता है, लेकिन दूसरी तरफ यह भी है कि वह कहानी हमको सुमेर में बताई गई। अगला बिंदु दो नामों का है। बाइबल में कहा गया कि बाढ़ के बाद नोआ की नाव अरारत नाम के पहाड़ पर जाके टिकी थी। लूनी के दक्षिण में स्थित पहाड़ियों को अरावली कहा जाता है, अतः यह नाम नूह की बाढ़ से मेल खाता है। दूसरी तरफ भारत में लूनी नदी के दक्षिण में और सुखड़ी के उत्तर में जो बाढ़ का क्षेत्र है वहीं पर जालोर नाम का शहर स्थित है। जालोर का अर्थ हुआ जल का ऊर या जल का शहर, जो कि पुनः बाढ़ से मेल खाता है। अंत में हम 3 जीवंत परंपराओं की बात करेंगे। हिंदू संस्कृति में पहले 3 अवतार मछली, कछुआ और वराह के हुए। इन तीनों ही अवतारों का लूनी के क्षेत्र में महात्म्य है। सुखड़ी नदी के किनारे गौतम जी मंदिर में मीना लोगों की विशेष आस्था है और इस मंदिर में चित्र लगा है
जिसमें मीना लोग भगवान मत्स्य की पूजा कर रहे हैं। मीना नाम स्वयं मीन से बना है। मीन यानी मत्स्य यानी मत्स्य अवतार। अतः उस क्षेत्र का वैवस्वत मनु या मत्स्य अवतार से संबंध बनता है। उस क्षेत्र में लगभग हर मंदिर में दरवाजे के सामने कछुए की मूर्ति लगी रहती है और वहां पर वराह श्याम नाम के स्थान पर वराह भगवान का मंदिर है और वहां के पुजारियों का कहना है कि ये वही स्थान है जहां वराह भगवान अवतरित हुए थे। अतः हम देखते हैं कि नुआ और मनु की सम्मिलित कहानी लूनी घाटी से ज्यादा मेल खाती है और सुमेर की टिग्रिस यूफ्रेटिस घाटी से कम मेल खाती है। जो मत्स्यावतार अथवा नुआ की जो बाढ़ हुई वह वास्तव में लूनी घाटी में हुई हो और किसी समय क्रम में यहाँ से ये लोग पश्चिम की तरफ गए हों और अपने साथ इस कहानी को लेकर चले गए हों। वहाँ पर यह कहानी बाइबल में समावेशित हो गई। इस वीडियो में बताए गए कुछ रेफरेंसेस आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल सकते हैं। हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया और विवेचनात्मक प्रतिक्रिया, कठोर प्रतिक्रिया अवश्य दें, जिससे कि हम सत्य की तरफ पहुंच सकें। मैंने इस विषय पर एक विस्तृत पर्चा भारत की अग्रणी आर्कियोलॉजिकल मैगजीन पुरातत्व में प्रकाशित किया है। उसकी लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। इस पर्चे को अवश्य पढ़िए और हमें अपने क्रिटिकल कमेंट से अवगत कराइए। हमारी इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना न भूलें और अपने क्रिटिकल कमेंट्स हमें अवश्य दें। इसी आशा से हम आपसे पुनः मिलने का अवसर देखेंगे। धन्यवाद।